चले फ्रेंड्स, तो आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल हम्बल टीच में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लेकर आ गए क्लास 10th का मैथ का प्रेस्टिक सेट, जिसमें पूछा गया प्रश्न टोटल है 2020 में जो एग्जाम में पूछा गया, तो वही प्रश्न इसमें कराएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, प्रथम नंबर प्रश्न कर रहा है, यदि किसी घनाभ की लंबाई एल, घनाभ की लंबाई क्या हो, एल हो, चौड़ाई बी तथा ऊंचाई एच हो, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। यदि किसी घनाभ की लंबाई एल, चौड़ाई बी तथा ऊंचाई एच हो, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। ऑप्शन ए एल बी एच, ऑप्शन बी रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऑप्शन सी 2 LBH, और ऑप्शन डी 2 × L+B+B + H+L+H। तो आप सभी को फटाफट से उत्तर पता होगा, तेजी में बताइए। हम इसके बाद से केवल आंसर बताएंगे, फटाफट से हम लोग प्रश्न में आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, LBH। यदि घनाभ की लंबाई एल, चौड़ाई बी तथा ऊंचाई एच हो, तो घनाभ का आयतन LBH हो जाएगा, मतलब L × B × H। चलिए, प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री बराबर व्हाट। ऑप्शन ए √3, ऑप्शन बी 1/√3, ऑप्शन सी -1 और ऑप्शन डी 1। तो फटाफट से आप लोग इसका मान बताइए। tan 10 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 2 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1। 3 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 के अगर निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, मतलब किसका घात द्विघात समीकरण होने का मतलब जिसका घात 2 होना चाहिए। ऑप्शन ए 2x³ - 3x - x + 1 का स्क्वायर, ऑप्शन बी x² - 2 × x + 3 = 0, ऑप्शन सी 2x² + 2 बराबर 3x - 3 - x² + 4, और ऑप्शन डी x² - 1/x² = 4। तो 3 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन द्विघात समीकरण होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2x³ - 3x - x + 1 का स्क्वायर। चलो, हम लोग 4 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 के कारण ध्यान दीजिएगा, थोड़ा प्रश्न हार्ड है, लेकिन शायद यही पूछे जाए एग्जाम में। इस साल भी कोई गारंटी नहीं रहता है, लेकिन हम लोग इसको पूरी तरह से याद कर लेंगे। एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है। एक बेलन और एक शंकु है जिसका आधार क्या है, समान है। यदि उनकी ऊंचाइयों भी समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। एक बेलन और एक शंकु का जो आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाई भी समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा 1/2, 1/2, 2/3, 3/2 और 3/1। तो फटाफट से आप लोग 4 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3:1। हम लोग 5 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदु ए (a) × -1, और बी 5 0 से समान दूरी पर है। तो इसका हो जाएगा 0, 2, 2, 0, 3, 0, 0, 3। तो फटाफट से आप लोग 5 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर आपको बता दें 2, 0। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 0। चलिए, हम लोग 6 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। sin 90 - थीटा, sin 90 - थीटा, तो हो जाएगा sin थीटा, b - sin थीटा, c cos थीटा और d - cos थीटा। तो इस सभी को पता होगा कि sin 90 - थीटा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, sin 90 - थीटा = cos थीटा। राइट आंसर क्या होगा, cos थीटा। 7 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या करें, ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए, तो फटाफट से आप लोग देखिए। 2 - √3 ये तो नहीं हो सकता है, √5 ये भी नहीं हो सकता है, और यहाँ पे 2√3/3, ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा कितना, 2 केवल बचा। ई हो सकता है, लेकिन ई रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ना ए रूट से बाहर निकलेगा, ना ए रूट से बाहर निकलेगा। इसीलिए परिमेय संख्या आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रूट से रूट मतलब 3 से √3 खत्म, आपका केवल क्या बच जाएगा, 2। इसीलिए यही परिमेय संख्या होगा। चलिए, हम लोग प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। यदि सेक थीटा 13/12 हो तो कॉट थीटा बराबर होगा 5/12, 5/13, 12/5, 13/5। फटाफट 8 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर बताइए। इसका राइट आंसर याद कर लीजिएगा, 12/5। हमेशा एक प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, हम 9 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न, a ×
3,4 और b इंटू -3,8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हैं। ऑप्शन ए 0,12, ऑप्शन बी 6,0, ऑप्शन सी 6-4 और ऑप्शन डी 0,6। तो 9 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0,6। चलिए 10 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए एक वृत्त है, मानिए क्या है, एक वृत्त है। क्या है, एक वृत्त है। कह रहा है बाह्य बिंदु से, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ क्या है, एक बाह्य बिंदु है, मतलब वृत्त से दूरी पर एक बिंदु है। इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, आप बताइए इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो फटाफट से आप लोग 10 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर बताइए। वृत्त के देखिए यहाँ एक बिंदु है, वृत्त से बाहर बिंदु है, यहाँ से वृत्त को लेकर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो लास्ट कितनी 2। क्या होगा उत्तर इसका 2। चलिए इसको राइट आंसर याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट 2। तो एक वृत्त की बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2। चलिए 11 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। 2, 0.5, 0.7 और 15%। तो फटाफट से 11 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये सब घट सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -0.5, 0.5। 12 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या करा है, ध्यान दीजिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मशक कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मशक कितना होगा। तो फटाफट से आप लोग बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। तो सभी लोग फटाफट से उत्तर देते हैं 12 नंबर प्रश्न का। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगा 4 होगा, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगा आपका 1 होगा। तो 1 से जब हम भाग करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 12 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी 2। 13 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 13 क्या करा है, ध्यान दीजिएगा। एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 cm को खींचकर 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया है। तार की लंबाई तो 100/π cm, 25/π cm, 100 cm और 10,000 cm। तो फटाफट से 13 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर बी 25/π cm। चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या करें, ध्यान से पढ़िएगा। 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा। ऑप्शन ए sec² थीटा, ऑप्शन बी cos² थीटा, ऑप्शन सी tan² थीटा और ऑप्शन डी cot² थीटा। 14 नंबर प्रश्न का सभी लोग आंसर बताइए। तो चलिए 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। 15 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 15 क्या कर रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है। यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में, यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है, तो उनके परिमापों का अनुपात होगा। ऑप्शन ए 3:4, ऑप्शन बी 4:3, ऑप्शन सी 9:16 और ऑप्शन डी 16:9। तो 15 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर बताइए, क्या होगा इसका। इसका राइट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए 3:4। चलिए 16 नंबर प्रश्न के 2, 4 xy रैखिक समीकरण x + by + c = 0 कितने अधिकतम हल संभव है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी अनगिनत और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो फटाफट से 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर सी अनगिनत। चलो हम लोग 17 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88 है। समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88 है। तो 17 नंबर प्रश्न का आप लोग फटाक से ना उत्तर बताइए, तो सभी लोग को पता होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दें, 30वां पद। कौन सा होगा, 30वां पद। आप अपना से निकालते रहिएगा। 18 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि समय कम है। 18 नंबर प्रश्न -3 और -5 किस पाद में स्थित है। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। तो 18 नंबर प्रश्न का सभी लोग आप लोग उत्तर बताइए। देखिए प्रथम पाद में क्या होता है, तो माइनस और प्लस होता है। सेकेंड में क्या होता है, तो आपका प्लस और माइनस होता है। थर्ड में क्या होता है, तो माइनस माइनस होता है। तो इसका राइट आंसर आपको दिखाई दिया होगा कि क्या होगा, तृतीय पाद। चलिए 20 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2 cos² 60 का मान क्या होगा, 1/3, 1/4, 1, 1/2। तो 19 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। 19 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 1/2।
20 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के संयोगों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है? ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो 20 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें से टोटल 40 प्रश्न और बच गए जो हम 20-20 करके अगली वीडियो में लेकर कल तुरंत ही पहुंचेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा कमेंट में एक प्यारा सा अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा।